अभिनंदन है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि करंट अफेयर्स को मैं लेकर आऊँगा, तो आज 19 जुलाई की करंट हमारे सामने है। सबसे पहले हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि नीति आयोग ने चीनी कंपनी यानी चीन की कंपनियों को कितने प्रतिशत निवेश की छूट का प्रस्ताव दिया है? तो ये 24% है। ठीक है, 24%। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ा? एक्चुअली जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो कम हो रहा है, इसलिए ये किया गया है। चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2। XAI बच्चों के लिए चैट बॉट लाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेबी ग्रॉक। ठीक है, चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 से 24 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर किस देश का दौरा करेंगे? तो ये ब्रिटेन का करेंगे। ठीक है, और क्यों करेंगे वो नीचे नोट पॉइंट में है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करना होगा। चलिए आते नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 25 और 26 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वह किस देश की यात्रा करेंगे? तो वो करेंगे मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। ठीक है, कब रहेंगे? 25 और 26 को। ठीक है, नोट, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद मुइज्जू है। ठीक है, मोहम्मद मुइज्जू है। चलिए आता है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। हाल ही में बांग्लादेश सरकार की ओर से कितने लाख टन चावल आयात करने की योजना बनाई गई है? तो ये बनाई गई है 9 लाख टन चावल को क्या करेगा? ये आयात करेगा। कौन करेगा? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट में देखते हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक चावल निर्यात का 46% हिस्सा रखता है। ठीक है, वैश्विक रूप से कितना परसेंट हिस्सा रखता है निर्यात का? 46%, 46%। अच्छा, नेक्स्ट नोट पॉइंट भी है इसमें। विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह भारत से चावल निर्यात के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, विशाखापट्टनम और पारादीप। चलिए आते हैं नेक्स्ट में उदय। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अंडरलाइन करते चलेंगे। उदय, UIDAI के अनुसार अब स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड इतने दिनों के पश्चात अपडेट होना प्रारंभ होगा। तो कितने दिनों के बाद अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा? ये ठीक 45 दिनों के बाद। ठीक है, चलिए नोट देखते हैं। इस नई पहल के तहत बायोमेट्रिक मशीन हर जिले में भेजी जाएगी। यह मशीन एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक जाएगी ताकि बच्चों के आधार कार्ड की जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सके, अर्थात यह मोबाइल ड्राइव होगा। कौन सा ड्राइव होगा? मोबाइल ड्राइव। ठीक है, मोबाइल ड्राइव होगा। ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नोट पॉइंट नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। यदि 7 साल की उम्र तक अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट MBU नहीं किया जाता तो आधार नंबर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, 7 साल तक की उम्र पे अनिवार्य होता है। पूछ सकते हैं अलग से ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, 5 से 7 साल की उम्र के बीच यह अपडेट फ्री होता है। ठीक है, 5 से 7 साल तक के बीच का। लेकिन 7 साल से ज़्यादा उम्र होने पर उसके लिए कितना भुगतान करना पड़ता है? 100 रुपये। ठीक है, इसके अलावा 15 साल की उम्र में दूसरा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी जरूरी होता है। ठीक है, क्यों होता है? शारीरिक बदलाव की वजह से, शारीरिक बदलाव की वजह से। चलिए आता नेक्स्ट में। अच्छा भाई, यहाँ पे कौन है? उदय के CEO कौन है? ये पूछ सकते हैं आपसे। तो उदय के CEO कौन है? भुवनेश कुमार जी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात एडिशनल बता दूं। जैसे जो आधार कार्ड है हमारा, आधार कार्ड, तो आधार किस चीज़ का प्रमाण पत्र नहीं होता? तो देखिए, आधार का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ये लिखा होता है उसी कागज के ऊपर। तो आधार का जो पेपर आता है ना, आधार वाला कार्ड, हाँ, जो सरकार भेजती है, तो ऑलमोस्ट ये आप डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आधार का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होता, केवल व्यक्तिगत पहचान का प्रमाण पत्र होता है। अच्छा, एक बात और भी है कि डेट ऑफ बर्थ, डॉग में भी यानी डेट ऑफ बर्थ में भी इसका यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अलग से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उदय का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो उदय का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख लीजिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आता है नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत और अमेरिका की टीमों ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA की वार्ता वॉशिंगटन में 4 दिन तक चली। ठीक है, 4 दिन तक चली, या कब से कब तक चली थी, तो 14 से 17 जुलाई तक चली है। ठीक है, चलिए, यह 5वें दौर की वार्ता थी। नोट पॉइंट है ये बेटा, ये 5वें दौर की वार्ता थी। ठीक है, 5वें दौर की वार्ता थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें कृषि और वाहन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही गैर बाजार अर्थव्यवस्था और स्कामेट विशेष रसायन, बैकएंड में विशेष रसायन, जीव सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी से निपटने के तरीकों पर भी क्या हुई, चर्चा हुई। चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के मुख्य वार्ताकार और वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल जी ने यह वार्ता दल का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये जो BTA की वार्ता हुई है उसको लीड किसने किया है, तो किया है राजेश अग्रवाल जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं टिक कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट नोट पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्च जवाबी शुल्कों की घोषणा 2 अप्रैल 2025 को की। उच्च शुल्कों के कार्यान्वयन को तुरंत 90 दिनों के लिए अर्थात 9 जुलाई तक और फिर 1 अगस्त 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, तो पहली रोक कब लगी थी, 2 अप्रैल 2025 को शुल्कों की घोषणा हुई, उसके बाद 90 दिन की रोक लगी, फिर 9 जुलाई को इसकी डेडलाइन हो गई, फिर बढ़ाकर कहाँ हो गई, 1 अगस्त 2025। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा, अभी 1 अगस्त तो थोड़ा दूर है। ठीक है बेटा, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। भारत सहित दर्जनों देशों पर लगाए गए अमेरिका के 26% शुल्क से संबंधित समझौते पर बातचीत कर रहा है। तो भारत बातचीत कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं। तो भारत का जो 5वें दौर की बातचीत थी वो अभी पूरी हुई है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये एक अजीबोगरीब कहानी है क्षेत्र की, तो उसको जरा देख लेंगे क्या कहानी है ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सिलाई गांव में 2 भाइयों ने एक ही महिला से विवाह किया। यह पुरातन परंपरा के तहत हुआ विवाह है। ठीक है, यह किस जनजाति के मध्य प्रचलित है, तो ये हट्टी जनजाति में होता है। ठीक है, कौन सी जनजाति में बेटा, हट्टी जनजाति। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, नोट पॉइंट, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर स्थित एक घनिष्ठ समुदाय है। इसे 3 साल पहले अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इस जनजाति में सदियों से बहुपति प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्सेप्शनल एक पार्ट सामने आया है आपके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सेप्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए परंपरा है, अपनी जगह है, उसके कुछ कारण है, वो भी हम आपको सामने दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जनजाति पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए हट्टी जनजाति की इस परंपरा के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि पैतृक जमीन का बंटवारा ना हो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, इसीलिए यानी बहुपति प्रथा यहाँ पर चलती है। ठीक है, चलिए नोट, हिमाचल प्रदेश के प्रथम या पहले मुख्यमंत्री YS परमार ने इस परंपरा पर शोध किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिमालय की बहुपति की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि विषय पर इन्होंने PhD भी पूरी की थी। ठीक है, किसने की थी, YS परमार जी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बेटा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हर गांव को हरित गांव के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। ये सरकार कौन सी है, उत्तर प्रदेश सरकार है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ पे क्या है, CM है। ठीक है, चलिए नोट, इसके अंतर्गत हर माह के तीसरे शुक्रवार को ग्रीन चौपाल आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आप यूपी का, जैसे अभी मान लीजिए 12 अक्टूबर को
संभवतः पेपर है पीसीएस का ना, पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का। तो वहाँ पर स्टेट के क्वेश्चन, यूपी स्टेट के क्वेश्चन आएंगे, तो ये वहाँ पे करंट हो गया उसका, ठीक है। यूपी स्टेट पूछा जाता है ना बेटा, तो स्टेट करंट हो गया, ठीक है। तो ये आ सकता है, संभावना है बेटा इसकी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है कि हर माह के तीसरे शुक्रवार को होगा। अभी मान लीजिए कि तीसरे शुक्रवार को क्या है, अवकाश पा जाता है, तो फिर अगले दिन होगा, ठीक है। अगर तीसरे शुक्रवार को कोई अवकाश पड़ जाता है, गेजेटेड हॉलीडे मान लीजिए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, उसके अगले दिन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट फिर से क्या कह रहा है कि ग्रीन चौपाल के अध्यक्ष कौन होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, जो कि इसका संचालन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी से संबंधित है बेटा, इसको देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2030 तक हरित आवरण को कितने प्रतिशत करना लक्षित किया गया है, तो इसे 15% किया जाएगा, ठीक है। हरित आवरण कितना होगा, 15%। कब तक लक्षित है, 2030 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिखे दे रहा हूँ। पर्यावरण में देखो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो हमें सजग तो रहना पड़ेगा। सरकार सजग दिख रही है, सरकार इसलिए काम भी कर रही है, ठीक है। और ये आप ये मान लीजिए, ये आपसे मुलाकात कर लेगा किसी एग्जाम में, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा आप आते हैं 11 पे। 11 में क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जिसको आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बोलते हैं, ने कई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच के खिलाफ धन शोधन के आरोप की जांच के तहत किन प्रौद्योगिकी कंपनियों को नोटिस किया है या तलब किया है। तो ये दो कंपनियां हैं, मेटा और गूगल के प्रतिनिधियों को किया है। अच्छा, ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी है, वो नोट पॉइंट पे है। गूगल और मेटा मंच सट्टेबाजी ऐप को विज्ञापन के जरिए बढ़ावा दे रहा है और उपभोक्ता तथा उनकी पहुंच को क्या कर रहा है, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उनको तलब कर लिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारत और 4 देशों के यूरोपीय समूह EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब से लागू होगा, तो ये लागू होगा बेटा 1 अक्टूबर 2025 से। चलिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। चलिए, नेक्स्ट नोट पॉइंट, EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे ये, ठीक है, कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो देखिए, एक तो भारत शामिल ही है, एक तो क्या है, भारत है। और इस ग्रुप में कौन लोग हैं, 4 देश हैं। देखिए, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। इस संगठन ने $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूँ, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मुलाकात करेगा ग्रुप आपसे, ठीक है, पेपर में। चलिए, आते हैं नेक्स्ट नोट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नोट, इस समझौते के तहत भारत को इस समूह से 15 वर्षों में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, ठीक है। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। और कितने अरब डॉलर, $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट नोट पॉइंट पे आते हैं बेटा इसके। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है, इस समझौते के कार्यान्वयन के बाद 10 वर्षों के भीतर $50 अरब, 10 वर्षों में 50, फिर अगले 5 वर्षों में $50 अरब का निवेश होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टोटल 100 अरब का हो रहा है, पहले 10 वर्ष में 50, फिर अगले 5 वर्षों में $50 अरब, जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे या बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है, EFTA के इस ब्लॉक में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो भाई वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं लिखे भी दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स के करंट के अंतर्गत पूछ सकते हैं वो, तो पूछ लेंगे वो बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चाय निर्यात सालाना आधार पर 2.85% बढ़कर, देखिए बढ़ा कितना है, 2.85% बढ़कर इतने करोड़ किलोग्राम हो गया। तो कितना हो गया ये निर्यात, 25.79 करोड़ किलोग्राम हो गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट में नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में देश का चाय निर्यात कितना था, 25.07 करोड़ किलोग्राम था। अभी कितना हो गया है,
2.85% बढ़कर 25.79 करोड़ किलोग्राम हो गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 14। वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है? तो वो चलाई जा रही है बिहार में, और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो 5 अमृत भारत ट्रेन कहाँ चल रही है? बिहार में, जो कि किसी भी राज्य में अमृत ट्रेन जो चलाई जा रही है वो सबसे अधिक है, तो वो बिहार राज्य है। ठीक है, चलिए आता है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में हाइड्रोजन की मांग 2032 तक कितने लाख टन प्रति वर्ष होगी? तो ये हो जाएगी कितनी 2032 तक? 88 लाख टन प्रति वर्ष। टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, ये आंकड़े, थोड़ी सी भी गलती होगी तो गया फिर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट में चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन ISA ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है या कहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन ISA के अध्यक्ष कौन है? तो देवमाल्या सेन है। टिक कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवमाल्या सेन बेटा ISA के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 17 में 92 लाख टन 92 लाख टन सालाना हरित हाइड्रोजन परियोजना घोषणाओं में से 82% 4 राज्यों से संबंधित हैं। वे राज्य कौन से हैं? तो पहला है इसमें उड़ीसा, कितने परसेंट? 38%, गुजरात 26%, कर्नाटक 12% और आंध्र प्रदेश 6%। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 18? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश से आयातित उत्पादों पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो आयातित उत्पादों पर कितना शुल्क लगाएगा? 35% लगाएगा। कितना लगाएगा? 35%। अच्छा, नोट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैं टिक कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। हाँ, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूँ। हाँ, ये देखो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखना पड़ेगा भाई, जरूरत है। देखो ये जो क्या कहते हैं, आयातित उत्पादों पर शुल्क है 35%, जो कि अमेरिका द्वारा किस पे लगाया जाएगा? बांग्लादेश पर। ये कब से प्रभावी हो रहा है? तो यह शुल्क 1 अगस्त 2025 से लागू होगा, जो कि सभी क्षेत्रीय शुल्कों से क्या होगा? भिन्न होगा। चलिए आता नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने वीजा नियमों में ढील प्रदान की है, जिसके अंतर्गत 74 देशों के नागरिक अब बिना वीजा के 30 दिनों तक इस एशियाई देश की यात्रा कर सकते हैं? तो भाई ये क्या है? चीन है। ठीक है, चीन ने अपने वीजा नियमों में क्या दी है? ढील दे दी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, ये कह रहा है कि 16 जुलाई 2025 को 16 जुलाई 2025 को अजरबैजान भी जुड़ गया है। अजरबैजान भी जुड़ गया है। तो देखो पहले तो यहाँ पर कितने देश थे? ऊपर दिया हुआ है 74 देश यहाँ पर थे, जिनको क्या है? वीजा में राहत दी गई है। वो 30 दिनों तक एशियाई देश यानी चीन की यात्रा कर सकते हैं। अब इसमें कौन जुड़ गया? प्लस अजरबैजान जुड़ गया। ये देखो, तो ये हो गया 74 + 1, यानी टोटल कितने देश हो गए? 75 देश। यानी 75 देश 30 दिनों के जो छूट मिली है 30 दिनों की, उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं? 30 दिनों तक बिना वीजा के चाइना घूम सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो पहले कितने देश थे? 74, और 16 जुलाई 2025 से कितने देश हो गए? 75 हो गए। डेट भी ध्यान रखिएगा बॉक्स में। चलिए आते नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है कि दिल्ली में समय सीमा पूरी कर चुके वाहन चालकों को केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग CAQM ने राहत प्रदान की है, जिसके कारण अब पुराने वाहन इस तिथि तक चलाए जा सकेंगे। तो कब तक चलाए जा सकेंगे? 31 अक्टूबर 2025 तक। देखिए इसमें क्या हुआ क्या था, ये बोल दिया गया था कि जो पुराने वाहन हैं 15 साल 20 साल पुराने वाहन, ठीक है, उन वाहनों को पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भैया इसका बड़ा विरोध भी हुआ, और दूसरी बात है कुछ खामियां भी थी। ठीक है, टेक्निकलिटीज़ को लेकर, तो उसमें ढील दे दी गई है। अब इसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट। टोटल आज 20 क्वेश्चन करंट के हुए।
ठीक है, तो हम लोग अगली मुलाकात करेंगे क्या, अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और मैं कह दूँ कि भाई पुरानी वाली बात कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाइक कर दें, है ना। और क्या कहते हैं कि अपना इसी तरह से प्यार मुझे देते रहें, ताकि मुझे ऊर्जा मिले और मैं इस तरह से काम करता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।